हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशीष एकेडमी 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं आशीष कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें या 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। तो दोस्त, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ जज्बा हो जाए, मतलब आपके अंदर और हमारे अंदर, तो कुछ बोल दें हम आपको कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकती मेरे दोस्त। इसी जज्बे के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि थंबनेल पे या बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि इसे वर्ग निकालना है या स्क्वायर निकालना है। आखिर ये होता क्या है दोस्त, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि स्क्वायर और वर्ग होता क्या है। जैसे कि दोस्त, हम कह सकते हैं कि दो सेम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे मैंने कि 5 × 5 ले लिया, 5 × 5, दो सेम संख्याएं हैं तो 5×5 = 25 हो गया। 5×5 = 25 हो गया। हमें तो ये छोटी संख्याएं हैं तो हम गुणा कर ले रहे हैं। अगर बड़ी संख्याएं आपको दे दी जाए फॉर एग्जाम्पल में, जैसे कि 97 का स्क्वायर निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे। 98 का स्क्वायर निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे। 99 का स्क्वायर निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे। ऐसे गुणा करेंगे, 99 × 99, 98 × 98, 97 × 97। नहीं दोस्त, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम इसके लिए कुछ ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख लो, इसका हम 97 का, 98 का, 99 का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और उसके बाद हमको आपको बताएंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 97 का हम लिख देते हैं। स्क्वायर क्या होता, 97 का होता है 9409। और 98 का होता है 9604। 99 का होता है 9801। दोस्त, इसका स्क्वायर हो गया। हम तो लिख दे रहे हैं, क्या हमें याद है? याद नहीं है दोस्त। हम भी फार्मूले से निकाल रहे हैं। वो आपको फार्मूला बताऊंगा और एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि दोस्त आपने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आओ पहले बता देते हैं कि वर्ग आखिर होता क्या है। ये तो मान लीजिए कि हमने बता दिया कि दो सेम संख्या गुणा करते हैं तो वर्ग निकाला जाता है। अब यहाँ पे देख लो दोस्त, जैसा कि ज्यामिति में हमने पढ़ा होगा या आपने भी पढ़ा होगा कि वर्ग ऐसा ही होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है। तो मान लीजिए इसको हम 6 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया। इसका एरिया कितना है। एरिया निकालने के लिए हम दो भुजाओं का गुणा करते हैं आपस में। एरिया निकालने के लिए दो भुजाओं का आपस में गुणा करते हैं। और दोस्त, ये ध्यान रखना बात कि जब वर्ग निकालते हैं तो वर्ग में हमेशा संख्याएं सेम होती है, इसलिए यहाँ यूज किया जाता है। जैसे 6 × 6, 6×6 = 36। ये तो 36 हो गया, 6×6 = 36 हो गया। लेकिन दोस्त, इस जब भी वर्ग होता है या आयत होता है, रेक्टेंगल, उसकी भुजा जो होती है उसमें लंबाई होती है। लंबाई के लिए हमें कोई माप तो चाहिए ना, किससे मापेंगे। तो सेंटीमीटर, मीटर। अब दोस्त यहाँ पे देखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में जब गुणा होगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे देखो दोस्त, यही आ गया ना, दो संख्या के जब गुणा करते हैं तो 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैं आपसे बोल दें हम कि 6 का स्क्वायर, तो आप समझ गए कि 6 को 2 बार लिखना है, मतलब 6 × 6 = 36। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि दो संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। दोस्तों, दो संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं जो कि आपने बचपन से ही पढ़ा होगा और हमने भी बचपन से पढ़ा है, लेकिन हम उस फार्मूले का यूज नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि a+b² क्या होता है। a² + b² + 2ab। हाँ दोस्त, यही होता है a + b²
इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और वर्ग निकालना बिल्कुल आसान कर देंगे दोस्तों। ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्त ये तो फार्मूला हो गया, ठीक। इसको एक और तरीके से हम लिखते हैं जिसका हम यूज करेंगे, जैसे में ए के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। कुछ करें नहीं दोस्तों, बस इसको उठा के यहाँ पे रख दिए बीच में, इसको उठा के बीच में रख दिए, कुछ किए नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम यूज इसी का करेंगे, ठीक। जैसे कि मैंने ले लिया 14 कि 14 का हमें स्क्वायर निकालना है, फिर क्या करेंगे 15 का स्क्वायर निकालना है, 16 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 14 है तो 14 में एक संख्या दो संख्या है, हमने कहा दो संख्याओं को वर्ग कैसे निकालें। तो पहली वाली संख्या को a मान ले, दूसरी वाली संख्या को b मान ले, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हम इस फार्मूले पे रखेंगे, a एक है, एक का स्क्वायर प्लस 2a और b, तो 2 गुणे 1 गुणे 4, b की जगह पे 4, और उसके बाद प्लस b के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आप भी कर लेंगे। एक का स्क्वायर एक होता है और 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 4 दूना के 8, ठीक है दोस्तों। फिर इसको लगा दिए, 4 चौके 16। दोस्त हम ऐसे तो कर लिए, बीच में ये चिन्ह लगा देना बड़ा बड़ा, क्योंकि आपस में इसको जोड़ना नहीं है दोस्त, अलग करना है। 6 है तो 6 को 6 लिखेंगे, 8 1 9 और 1, 14 के स्क्वायर 196, इतना बड़ा दोस्त 196 तो आया, लेकिन क्या हम इतना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा नहीं दोस्त। ऐसे तो सभी करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे इसको। कैसे, देखो दोस्तों, मैंने कह दिया कि 14 के स्क्वायर निकालना है, ठीक, कुछ नहीं करना, 14 गुणे 14, दो संख्याएं होगी मतलब 14 को 2 बार, 14 को मैंने 2 बार लिख दिया, स्क्वायर निकालना है दोस्तों। 4 चौके 4 का गुणा 4 में, 4 चौके 16, ठीक है दोस्त, ऐसे कर लो। फिर 14 और 4 18, 14 4 18, 6 को 6 लिख देंगे, 8 1 9 और 1 को 1 लिख देंगे। क्या दोस्तों आ गया? अब बताइए कौन सा बेहतरीन ट्रिक है, जैसे पहले वाला या दूसरे वाला, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप निकाल सकते हैं दोस्तों इसका वर्ग। ये तो मान लीजिए कि हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मुजबानी भी कर सकते हैं। जैसे में 15 का स्क्वायर निकालना है, 15 का, 15 गुणे 15, 5 बचे 25, 25 को 5, दिमाग में ये दोस्तों रख लो कि 2 हासिल है। अब 15 5 20, अब 20 2 22, डायरेक्ट निकालो, किसी को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे में दोस्त आपने देखा होगा क्लास करते हैं कहीं भी ऑफलाइन, तो उसमें बच्चे डायरेक्ट बोल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि बंदा कैसे बोल दिया। जैसे में मैंने लिखा था इधर कि 97 का स्क्वायर, मान लीजिए दोस्त कि आपको तो 15 का 16 का 17 का ये छोटी छोटी संख्याएं आपको याद हो जाता है, क्या 97 का याद कर पाएंगे? नहीं करेंगे। 98 करेंगे? नहीं करेंगे। मैंने 56 पूछ दिया, करेंगे? नहीं करेंगे भाई, हमें तो 20 से 30 तक की ज़रूरत होती है, तो इतना बड़ा क्यों भाई दोस्त, इसको जानना ज़रूरी है ना, कभी यूज कर दिया जाए। कंपटीशन देख ही रहे हैं कितना हाई लेवल पहुंच गया है। तो इसका करेंगे दोस्त ये, इसको देखेंगे 97, 97 किसके करीब है? 97 100 के करीब है दोस्त। 100 से 97 कितना कम है? 100 से 97 कितना कम है? 3 कम है, तो 3 के स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। दो संख्या है, दो संख्या बनाने के लिए एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो 3 कम था ना 100 से, जो 3 कम है उसको 3 को इसमें से घटा देंगे 97 में से, तो 97 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 94। दोस्त देखो इसका वर्गमूल हो गया।
आप कैलकुलेटर निकालो, मोबाइल निकालो, उसमें देख लो गुणा करके कितना आएगा कि नहीं आएगा। अब ले लो दोस्त 98 का, 98 के स्क्वायर। 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूना के 4। दो संख्या बनाने के लिए 0 कर देंगे, 0 4 हो गया। उसके बाद देखेंगे 100 से कितना कम है? 98। 100 से 98 तो 2 ही कम है, कितना? 2 कम है, तो 2 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 96। ये आपका दोस्त आंसर हो जाएगा। कि आप देख पा रहे हैं कितना आसान तरीके से मैं डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ। आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ज़्यादा फास्ट लिख सकते हैं। कैलकुलेटर तो फेल हो जाएगा दोस्त। आइए और बताते हैं। अब हम सीक्वेंस के तरफ से लिख चलेंगे कि 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, जो भी है, इसका वर्ग कैसे निकालें। जैसे कि दोस्त मैंने कह दिया कि 22 का वर्गमूल क्या होगा, वर्ग क्या होगा, 22 का वर्ग क्या होगा। 22 का ए पता है, ए का स्क्वायर, ए 2 का स्क्वायर 4। ठीक है दोस्त, बीच में चिन्ह लगा दिया बड़ा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4। ठीक दोस्तों, इसको लिख देंगे 4 8 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए 23 का, 23 का स्क्वायर। 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, बीच में चिन्ह लगा दिया। 2 तिहाई 6, 6 दूना के 12, 12, बीच में चिन्ह लगा दिया। और 2 का स्क्वायर 4। ठीक दोस्तों, अब 9 है तो 9 को 9 लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे 2, एक छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट बना के लेके चलेंगे दोस्तों, और एक को इसमें आगे जोड़ देंगे। 4 1 5, 529। 23 का स्क्वायर 529। अब ले लो 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों? 6 6 का 36, 6 6 का 36, बीच में चिन्ह लगा दिया। ठीक, मतलब अलग करने के लिए चिन्ह लगा रहा हूँ, इसका कोई मतलब है नहीं है दोस्तों। 6 दूना के 12, 12 पचे 60। ठीक है दोस्त, और उसके बाद 5 पचे 25। अब सिंगल डिजिट हम बनाएंगे, सिंगल में 6 को रहने देंगे, 3 को आगे भेज देंगे, 0 में क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद क्या बचा? 6, 6 को आगे भेजेंगे, 6 5 11, 11 को 1, 1 हासिल बच गया दोस्त। 1 हासिल जब बचेगा तो 2 1 3, 31 36। ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट निकालिए किसी भी चीज़ का फार्मूला और जो है डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि मैंने कह दिया 76, 76 के स्क्वायर बताइए। बिल्कुल आसान दोस्तों। जैसे कि 6 के स्क्वायर 36, 36, 6 के स्क्वायर 36। ठीक, अलग करने के लिए मैंने चिन्ह लगा दिया। फिर उसके बाद 6 दूना के 12, 12 सते 84, फिर अलग कर दिया। 7 के स्क्वायर 7 सते 49। ठीक है दोस्त, इसके बाद सिंगल डिजिट बनाएंगे, 6 को 6 लिखेंगे, 3 को आगे भेजेंगे, 3 जो अकेले हैं इसको आगे भेजेंगे, 4 3 7। उसके बाद क्या बच गया? 8, 8 को आगे भेजेंगे, 8 9 17 को 7, 4 1 हासिल बच गया, 4 1 5, 57 76 आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। अब दो संख्याओं का किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल के देख लीजिए, जो हमारा फार्मूला यही काम करेगा कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दोस्त एक बात ध्यान में रखना कि जो ये प्लस दिख रहा है ना, प्लस प्लस जो प्लस दिख रहा है, इसको अलग करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको बस चिन्ह लगा के हम अलग कर देंगे, चिन्ह लगा के अलग कर देंगे। 3 संख्याएं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक और संख्या लीजिए, कोई भी जो आपकी इच्छा हो। जैसे मैं 84 ले लें, 85, कुछ और ले लें। ठीक है दोस्तों, आ जाओ 84 85, चलो 85 नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। क्या लें? जैसे कि 65 ले लेते हैं। चलो 65 के स्क्वायर बताओ क्या होगा? कुछ नहीं दोस्त, वही अपनाना है। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 दूना के 10, 10 छके 60, 6 6 का 36। ठीक है दोस्त, सिंगल डिजिट बनाएंगे, 5 लिखेंगे, 2 को आगे भेजेंगे, 2 6 6, 6 और 6 12, 12 को 2, 1 हासिल बच गया, 3 1 4, 42 25। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालेंगे किसी भी संख्याओं का वर्ग। और आओ प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से।
और आपको भी होमवर्क दे देंगे ताकि आप भी उसको करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसे 38, 42, 64, 36, 45, 95, इतनी संख्याओं को वर्ग निकालें। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों, कोई समस्या आपत्ति नहीं होगी आपको। अब देखो दोस्तों क्या करना है, बस इस वाली संख्याओं का गुणा करते हैं, बता ही दिया आपको। 8/64 हो गया, बीच में इसको अलग करने के लगा दिए। 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 और 3 तरीके 9। ठीक है दोस्त, इसके बाद देखो इसको आगे भेज लो। 4 को उतार दो यहाँ पे, एक संख्या हो गई, फिर इसको आगे भेजो। 6, 8, 14 को 4, एक हासिल बच गया और 4, 1, 5, एक हासिल बच गया। इसको अब आगे भेजेंगे। 9, 4, 13 हासिल 14, 14, 44, इसका आंसर हो जाएगा 38 का। फिर दूसरा वाला देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 को 16। ठीक, और उसके बाद 4 का स्क्वायर 16। कुछ नहीं करना दोस्त, 4 को एक सिंगल डिजिट है रहने दो, फिर 6 सिंगल डिजिट है रहने दो। इसके बाद एक जो है इसको आगे भेज दो, सिंगल डिजिट बना दिया मैंने 6 को, उसको 6, 1, 7 हो गया, एक तो बचा ही है 17, 64। फिर उसके बाद इसका देख लो दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 अलग कर दिया मैंने। 6 चौके 24, 24 दूना के 48, 6 6 का 36। ठीक है दोस्त, कुछ नहीं करना, सिंगल डिजिट बना, 6 हो गया, 8, 1, 9 हो गया, 6, 4, 10, 10 को 0, 1 हासिल बच गया, 3, 1, 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 40, 96। अब हम ए स्टेप लिख रहे थे ना, इसको लिखेंगे नहीं दोस्तों, इसको अपने माइंड में रखेंगे। अब डायरेक्ट हम ए लिखेंगे, ए। ठीक, जैसे 36 हो गया, 6 6 का 36, 36 को 6 अपने माइंड में रख लिया कि 3 हासिल है, 3 हासिल है, 6 36। और उसके बाद 6 दूना के 12, 12 तियाँ 36। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 6 18, 18 दूना के 36 है, 36 और 3, 36 3 हासिल है तो जोड़ लेंगे, 36 3 39 को 9, फिर से 3 हासिल, फिर से 3 हासिल ले लिया। और उसके बाद 3 तरीके 9 और 9 3 12, डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों 1296। फिर 45 का ले लो, डायरेक्ट 5 25 25 को 5, 2 हासिल हो गया, अपने माइंड में रख लो। उसके बाद 4 5 20, 20 दूना के 40, 40 2 42 को 2, कितना हासिल, 4 हासिल हो गया, कितना 4 हासिल रख लो। 4 चौके 16, 16 4 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 95 का ले लो, 5 के स्क्वायर 5 25 25, 25 को 5, 2 हासिल हो गया, कितना 2 हासिल हो गया, अपने माइंड में रखो दोस्तों या कहीं लिख लो। 9 25 45, 45 2 90, 90 2 9 25 45, 45 2 90, 90 2 92 को 2, कितना हासिल 9, 9 9 81, 81 9 90, 81 9 90, 90 25। इसीलिए दोस्त मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था। ठीक है, तो दोस्त जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, हम जानते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। उसके बाद अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। दोस्त हमने आपको आंसर कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ कि पहला 48 का स्क्वायर बताइए, दूसरा 56 का स्क्वायर बताइए, तीसरा 36 का स्क्वायर बताइए, चौथा 98 का स्क्वायर बताइए, पाँचवा 92 का स्क्वायर बताइए। ठीक है दोस्तों, मैंने 5 आपको क्वेश्चन दे दिया। इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, ताकि हमको अच्छा लगे और वीडियो बना पाएँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।